अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूँ। अभी जुमे के रोज़ भारत के प्रेसिडेंट हॉनेबल रामनाथ कोविंद जी के गांव में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब यानी कि पूरा भारत, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी यानी कि एंटायर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी के चंद किलोमीटर दूरी पर कानपुर में फसादात हो जाते हैं। आखिर में इसका जिम्मेवार कौन? वैसे तो इस फसादात का जिम्मेदार जिन लोगों ने फसाद किया, जिन लोगों ने बदउनवानियां फैलाई, वो तो है ही, भले ही वो किसी भी पक्ष के हों, मगर उसके साथ साथ कानपुर का पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस वो भी इसकी जिम्मेदार है, चूंकि ये पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस का फेलियर है। आइए जानते हैं कि इन फसादात की जड़ें कहां से पनपना शुरू हुई। असल में टाइम्स नाउ चैनल पर ज्ञानवापी इश्यूज पर डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की शान में गुस्ताखाना बातें कही। और जब उस क्लिप को ALT न्यूज़, जो कि फैक्ट चेकर वेबसाइट है, उसको चलाने वाले मोहम्मद जुबैर ने जब उसको अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, तो उस पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। बीजेपी स्पोकपर्सन नुपुर शर्मा के इस बेहुदा बयान से मुस्लिम समाज में नाराजगी कई दिनों से देखी जा रही थी और इसको लेकर के मुल्क के तमाम कोनों में वहां पर मेमोरेंडम भी इस मसले के विरोध में दिया गया। और महाराष्ट्र में रजा एकेडमी की तहरीर पर नुपुर शर्मा के ऊपर 295A धार्मिक भावनाओं को भड़काना और 153A दो समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करना और 505B के तहत मुकदमे को दर्ज कर लिया गया। और बीजेपी स्पोकपर्सन नुपुर शर्मा के जरिए प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर दिए गए गुस्ताखाना बयान के विरोध में कानपुर में जुमे की नमाज के बाद एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना था और मुस्लिम समाज ने अपनी अपनी दुकानें बंद करने का आह्वान किया था। खबरों के मुताबिक जब मार्च परेड चौराहे पर पहुंचा है, तो आरोप है कि मुस्लिम समाज ने जबरदस्ती हिंदू समाज की दुकानों को बंद करा रहे थे, इसलिए यह विवाद हुआ। और मीडिया इसको अपने अपने नजरिए से, अपने अपने तरीके से, अपने पुराने रवैये की तरह कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करिए, एक पक्ष को नीचा दिखलाइए, उस तरीके से खबरों को चला रहा है। मीडिया अपने पुराने रवैये पर चलते हुए इस पूरे मसले को दो समुदाय और दो पक्षों के बीच हुए फसादात को बता रहा है, जबकि इसमें दो पक्ष नहीं है। इसमें एक पक्ष तो मुस्लिम पक्ष है जो कि दुकानों को बंद करवा रहा था और एहतजाज कर रहा था। इसमें दूसरा पक्ष वो है जो खबरों के मुताबिक दुकान ना बंद करने को लेकर के आपसी विवाद हुए। और तीसरा पक्ष इसका बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा हैं, जिन्होंने कई दिनों पहले ये बेहुदा स्टेटमेंट दिए थे और उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ महाराष्ट्र में, मगर बीजेपी ने उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और इसका चौथा पक्ष खुद मीडिया है, जो कि टाइम्स नाउ की डिबेट के दरमियान जब नुपुर शर्मा इस तरीके का बयान दे रही थी, तो उस वक्त मीडिया ने उन्हें एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की और बाद में मीडिया ने अपने उस क्लिप को YouTube से हटा दिया और अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गई। तो आखिर में मीडिया की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और इसका पांचवा पक्ष जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी है, जिसके स्पोक पर्सन मुल्क में रहने वाले 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की आस्था से खेलने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जब यहां से किसी मुस्लिम मुल्क में जाते हैं, तो वहां वो क्या कहेंगे कि हम नुपुर शर्मा की बात का समर्थन करते हैं। फिलहाल कानपुर के मामले में खबरों के मुताबिक एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, एक पक्ष से ही लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई डिबेट में कई पैनलिस्ट के जरिए
पुलिस पर भी पत्थरबाजी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से फिर मुलाकात होगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।